हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में बीपीएससी ट्री 4.0 एग्ज़ाम के लिए जीके की क्लास करने वाले हैं। बीपीएससी ट्री 4.0 का जो एग्ज़ाम होता है वह कक्षा 6 से 8 के टीचर बनने के लिए, 9 से 10 के टीचर बनने के लिए और 11 से 12 के टीचर बनने के लिए होता है। और यहाँ पे इसी से प्राइमरी के का भी टीचर आप लोग बन सकते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न में आप लोग देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है, 30 नंबर आपका लैंग्वेज से रहता है। और इसके बाद देखेंगे 40 प्रश्न आपके जीके के रहेंगे और इसके बाद यहाँ पे 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से रहते हैं। तो यहाँ पे जो 40 प्रश्न आपके जीके के आते हैं उन्हीं को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं और इसी की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आप अच्छा स्कोर करके यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर बन सकें। तो सबसे पहले आज की क्लास पहली है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे बीपीएससी ट्री का। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला प्रश्न आपका पूछा गया है बीपीएससी ट्री एग्जाम में कि सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जो सड़क होती है, सड़क पर देखेंगे आप लोग प्रकाश के लिए बल्ब लगे होते हैं। जो बल्ब होते हैं, बल्ब को यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जो बल्ब होता है ज़्यादा चमकता है, ज़्यादा तेज़ी से उजाला देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो कम यहाँ पे चमकेगा, कम उजाला देगा। तो इसीलिए समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। तो बी वाला आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दिया गया है गैर ओमिक प्रतिरोध, तो यह होगा आपका टार्च बल्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968 में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्राकृतिक संसाधन हैं इनके संरक्षण के लिए जो अफ्रीकी सम्मेलन है वह 1968 में आयोजित किया गया था। तो ए वाला राइट आंसर है। अगला है निम्न में कौन सा कोलायड नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कोलायड दिया गया है। तो कोलायड आपका रक्त धुआं होता है, सिरका नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह मिला था वहीदा रहमान को। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, जो आपका CaO दिया गया है। यह क्या है, आपका जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील ऑक्साइड है। तो यहाँ पे ई वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है यहाँ पे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 133वां स्थान है। डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा आपका पोखरा हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बीपीएससी ट्री एग्जाम में यह रिपीट हुआ प्रश्न है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है सर विलियम जोन्स ने किया है। तो ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे 14 संबंधे यहाँ पे आपका 25 है। यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है।
तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका 336 आएगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती है खंबात की खाड़ी में। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजीव रंजन सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट की श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्वास प्रक्रिया के लिए दिया गया है तो यहाँ पे होगा कि ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट कि केंद्रीय विधानसभा में जो हानिरहित बम है वह किसने फेंका था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। केंद्रीय विधानसभा में जो हानिरहित बम है वह बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है और इसका आपको यहाँ पे आंसर करना है। एक कमरा आपका 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई है। तो यहाँ पे जो घनाभ होता है, घनाभ का आप लोग विकर्ण निकाल लेंगे, विकर्ण की लंबाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे फार्मूला क्या होता है, घनाभ की विकर्ण की लंबाई का जो फार्मूला होता है वह होता है, यहाँ पे होता है अंडर रूट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसको रख दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले 8 है तो यहाँ पे 8 रख दीजिए, उसके बाद यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका दिया गया है 10, तो 10 कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 64 आ जाएगा, उसके बाद 36 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 100 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 200 आ जाएगा और 200 का अंडर रूट से बाहर अगर इसको निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 10 अंडर रूट में 2 हो जाएगा। तो देख लेंगे किस ऑप्शन में है, मीटर में आ रहा है और यह देखेंगे बी वाले में आ रहा है यह आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 में क्या होगा आपका, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरैना में। मुरैना आपका मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे लगभग 80% यहाँ पे जो घड़ियाल हैं वह पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कि हमारे शरीर में जो मलेरिया परजीवी है उसका भंडारण स्थल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से प्लीहा है। हमारे शरीर में जो मलेरिया परजीवी का भंडारण है वह क्या है, प्लीहा है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला है आपका यहाँ पे मैथ से प्रश्न है, सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की कुल धनराशि 975 है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि है। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इजी है और आ जाएगा आपका यहाँ पे 425 आएगा। 425 देखेंगे ए वाले में दिया गया है तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे कि जो 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला हुआ था, हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध जो डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? तो उनका यहाँ पे जो दिया गया सीआरपीएफ बीएसएफ ईडी इनमें से किसी भी बल के लिए उनको नियुक्त नहीं किया गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे ई वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कितने वर्षों में यहाँ पे 7,500 रुपये हैं और 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा। कितने वर्षों में 7,500 रुपये यहाँ पे दिया गया, 8% साधारण ब्याज पे दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे, बहुत से ज़्यादा सिंपल ही है। और अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा, फार्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे जो SI वाला फार्मूला है, SI बराबर यहाँ पे होता है PRT बटे आपका 100 होता है। तो यहाँ पे 7500 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 7500 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे रेट दिया गया है। रेट आपका यहाँ पे 8 है तो 8 कर लीजिए। उसके बाद आपसे पूछा गया है यहाँ पे टाइम पूछा गया है, टाइम को ऐसे ही छोड़ दीजिए, बटे में 100 कर लीजिए।
7500 से 7500 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा t बराबर आपका आ जाएगा 100/8। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा 12.5 वर्ष आ जाएगा। तो इसको चेक कर लेंगे किस ऑप्शन में दिया है। 12.5 वर्ष आ रहा है और 12.5 वर्ष दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। चुनावी प्रतीक क्या था? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे होगा क्रिकेट बैट। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में शरीर का कौन सा अंग है जो शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह होता है कान होता है। कान आपके ऑप्शन नंबर बी में है, बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ से सिंचाई के लिए। भारत में जो पानी का सबसे ज़्यादा प्रयोग है वह सिंचाई कार्य के लिए होता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा यह होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ई में है, तो ई वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी है। यदि x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 बराबर 17 तथा x प्लस वाई बराबर 1 हो तो यहाँ पे x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान पूछ लिया गया है। तो सिंपली इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ से 8 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि बिहार दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से प्ररोह की छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर देखेंगे जो सुभाष चंद्र बोस थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 और 1939 दोनों वर्ष में थे। तो यहाँ पे क्या होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा काली नदी, जो काली नदी के भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड का जो घाटशिला है किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह तांबा के लिए यहाँ पे फेमस है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे और अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे पावर में दिया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे दशमलव में दिया गया है, तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3125 आ जाएगा और यहाँ पे 5 डिजिट पे दशमलव लगाया तो यहाँ पे 1 के आगे 5 जीरो कर लेंगे और यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पे पावर में घात में 2/5 है, तो इसको इसी तरीके से रहने देंगे और अगर 5 का 5 बार यहाँ पे गुणा किया जाएगा तो यहाँ पे 3125 आ जाएगा और 10 का अगर यहाँ पे 5 बार किया जाएगा तो यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पे 2/5 पहले से ही है, दोनों में यहाँ पे 5 पावर है, तो यहाँ पे जो पावर है पावर से कट जाएगा, यहाँ पे जो 5 दिया गया इस वाले से यह दोनों आपका कट जाएगा, तो ओवरऑल आ जाएगा यहाँ पे 5/10 का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 25/100 आ जाएगा और 25/100 को सॉल्व कर लेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 देखेंगे किस ऑप्शन में है, यहाँ पर देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, तो ई वाला आपका राइट आंसर होगा। इसमें आंसर कितना आ रहा है 1/4, तो ई वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट कि विश्व का कौन सा देश है जो अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना? तो यह देखेंगे फ्रांस है, फ्रांस हो जाएगा फ्रांस देश, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो 2024 से कहाँ आयोजित होने वाला है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बाकू अजरबैजान हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो आपकी CSP है इसका गठन यहाँ पे किस वर्ष हुआ था?
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 में। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मैथ का प्रश्न है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.25 आएगा, बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे जो मैग्नीज दिया गया है, मैग्नीज का यहाँ पे उपयोग हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक से अधिक आएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक में आ जाएगा, तो डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं वाला सही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ई वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ईजी है। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दो तरीके से एलसीएम लेकर के कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल करके आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और करेंगे तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर